हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। बच्चों, टैक्सेशन सीखना है तो लर्न टैक्सेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, डे नंबर 31। और हम सीख रहे पीजीबीपी में चल रहा है एपिसोड नंबर 5 और आज का है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट सेशन में हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा था पीजीबीपी के बारे में और उसके बाद हर 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 लेक्चर में नए 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 क्वेश्चन सीखते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इट साउंड इंटरेस्टिंग। ये बहुत मस्त टॉपिक है। हार्डली 8-10 पॉइंट अगर याद रख लिए हमने तो ये टॉपिक बहुत ही इजी है, ये आपको रियलाइज हो चुका है। और इसी इजीनेस के साथ देखते हैं आज का क्वेश्चन इजी है या डिफिकल्ट, जो भी है। लेकिन हाँ, एकदम लाइटली मत लो बच्चों। नो डाउट ये टॉपिक इजी है, डजंट मीन कि इसको आप एकदम लाइटली लोगे, क्योंकि ये टैक्सेशन एट द एंड। ठीक है, टैक्सेशन को लाइटली लेना मना है। तो बस केयरफुल रहो, क्योंकि टैक्सेशन में मिस्टेक क्या हो जाती है, छोटी छोटी चीजें बहुत होती है। ओके, अगर हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे बच्चों, तो डिसअलाउड की एक एक आइटम हमें याद रखना है कि कोई भी आइटम आपको एग्जाम में आ सकता है। सपोज 2-3 आइटम दे दिए, मतलब नेट प्रॉफिट दे दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, कैलकुलेट इनकम एज पर पीजीबीपी। क्यों नहीं पूछ सकते? कैलसी पे तो करना है ना आपको। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए एक एक चीज काम में आने वाली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विद गुड वाला थॉट। क्या लिखा है? ऑलवेज डिलीवर मोर देन द एक्सपेक्टेड। बच्चों, नॉर्मली हमें जितना मिला ना, उससे ज्यादा हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ज्यादा मिले। लेकिन ये कोट हमें बोल रहा है कि गिव पीपल, डिलीवर पीपल मोर देन एक्सपेक्टेड। लोगों को जितना एक्सपेक्टेड है ना, उससे ज्यादा दिया करो। जस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल, रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल। पूरी पानी पूरी की प्लेट खाने के बाद हमें क्या एक्सपेक्ट होता है? मसाला पूरी, राइट। मसाला पूरी, सूखी पूरी, आप जो भी बोलते हो यार, वो एक दे दे यार। एक खाने के बाद ऐसा लगता है और एक मिल जाती ना तो बहुत अच्छा होता, राइट। ऑलवेज वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन वी गेट। जब हमें मिलता है उससे ज्यादा ही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन क्यों ना हम दूसरे के एक्सपेक्टेशन फुलफिल करें। बीइंग अ स्टूडेंट, आज मेरे आप स्टूडेंट हो, तो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे एक्सपेक्टेड है आपसे 90, आप 90 स्कोर करोगे टैक्सेशन में। तो क्यों ना आप मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दो, आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। सर, टैक्सेशन में कभी आउट ऑफ आ सकते हैं क्या? स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बोला, प्रीवियस ईयर का मेरा हाईएस्ट 100 आउट ऑफ 100 का ही है, अकाउंट्स में भी और टैक्सेशन में भी। ओके, तो क्यों ना आप वो रिकॉर्ड मेंटेन रखो, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम करो। अरे एक्सपेक्टेशन सिर्फ मेरे नहीं है, आपके, आप पे कौन कौन एक्सपेक्ट कर सकता है? बाकी दुनिया तो जाने दो, सबसे इंपॉर्टेंट तो है पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपको आज के डेट में क्या क्या दे रहे हैं? खाना है, पीना है, आपका इंश्योरेंस वगैरह निकाला होगा, आपका फ्यूचर सेव किया है, प्रेजेंट सेव किया है, साथ में ही आपको एजुकेशन फैसिलिटी दिया है। अरे आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना अभी, इट मींस आपको एजुकेशन फैसिलिटी दिया हुआ है, आपको कोचिंग क्लासेस में एडमिट किया हुआ है, किसी अच्छे से कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आगे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो। ये सब कुछ आपके पेरेंट्स की देन है। उन्होंने इतना सब कुछ दिया, एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? ओनली सिंगल थिंग, रिजल्ट। राइट ना? बेटा, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। आप बोलो कि नया बुक आया है, रेफरेंस बुक मुझे मार्केट से लाना है, ठीक है, लेके आना। कितने का है? ये लो पैसे, लेके आओ। आपको बोला नहीं नहीं पैसे नहीं है, इस बार बुक नहीं खरीदने का, बिना बुक के पढ़ाई करो। नेवर यार, कहीं कहां से लाएंगे पैसे? वो उनका मैनेजमेंट है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा। एंड एक्सपेक्टिंग अ सिंगल थिंग, रिजल्ट। एक ही एक्सपेक्टेड है कि भाई, फॉर एग्जांपल, मेरे चाइल्ड को उन्होंने एक लाइन सेट कर करके 80% मिले, तो वाई वी कांट गिव मोर देन एक्सपेक्टेड टू गेट? उनको 80 एक्सपेक्टेड है, क्यों हम 85 ना दे उनको? देखो बच्चों, जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दोगे ना उनको, तो उनकी खुशी कितनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू मोर। आई डोंट नो आई एम सक्सेसफुल और नॉट, बट स्टिल एवरीवन शुड गिव, मतलब ट्राई कर एटलीस्ट। ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड। तो जो एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा दिया करो। ठीक है, तो चलो बच्चों, इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इसी डिलीवरी के साथ, अभी मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। फिलहाल मैंने तो बोला एक्सपेक्ट नहीं करना है, डिलीवर करना है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, इसमें आप ही मुझे बस फटाफट आंसर बताओगे, और मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूं। आई एम जस्ट राइटर एंड यू आर जस्ट गिविंग मी ऑल द आंसर्स। ठीक है, तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टार्ट। अरे ये तो क्वेश्चन नहीं है। अरे हाँ, क्वेश्चन नहीं है, याद दिला रहा हूं पहले तो। हम क्या 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 डिसअलाउड होता है फटक से, अभी टाइम नहीं लगेगा ना, अब तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए रिवाइज। सबसे फर्स्ट आइटम क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर इनकम टैक्स।
मतलब इनकम टैक्स पे करने के लिए मनी बोरो किया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, वो भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ नॉट फॉर बिजनेस, मतलब पर्सनल एक्सपेंस अगर किया तो। एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, रिलेटिव्स को ज्यादा पेमेंट कर दिया तो। नेक्स्ट, अगर किसी भी पर्सन को आपने सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा पे कर दिया तो जितना भी पे किया है उसका 30% डिसअलाउड रहेगा। नेक्स्ट, एनी पेमेंट मेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एसेट वगैरह परचेस किया तो वो भी एक्सपेंडिचर डिसअलाउड है। नेक्स्ट, पेनल्टी और फाइन, सॉरी, अगर कोई भी पेनल्टी या फाइन लगा तो इट इज डिसअलाउड, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी टाइप का प्रोविजन या रिजर्व, नाम में आ जाए प्रोविजन रिजर्व, खत्म, डायरेक्ट ऐड करना है। नेक्स्ट, गिफ्ट और डोनेशन, इवन एम्प्लॉय को भी गिफ्ट या डोनेशन दिया तो वो भी डिसअलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू ओनर, अगर ओनर को कुछ दिया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया या फिर सैलरी टू ओनर वगैरह दिया, सैलरी टू पार्टनर होगा, वो भी डिसअलाउड है। नेक्स्ट, ऑल चैरिटीज और डोनेशन, ओके, कोई भी टाइप का डोनेशन बच्चों, कोई भी टाइप की चैरिटी आपने क्यों दिया, आपके अच्छे दिल की वजह से दिया, दरिया दिल इंसान हो आप, इसका और बिजनेस का कोई संबंध नहीं, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर, ब्राउचर, पैम्पलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी, सो पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ पैम्पलेट वगैरह पब्लिश किया, उसमें आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। बस 11 पॉइंट, डन डन डन, ठीक है। और इसको भी अगर कम किया जाए, कुछ पॉइंट अगर मिक्सअप कर दिया तो हार्डली 7-8 पॉइंट बचेंगे, और 8 पॉइंट अगर आपको 8 मार्क्स दे रहे हैं तो इससे अच्छा टॉपिक कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राजू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, तो 2021 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है राजू का। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर AY 21-22, सो हमें जो मिस्टर राजू है उनका इनकम कैलकुलेट करना है 21-22 का, ठीक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट पढ़ के हम तो पहले टिक कर लेते हैं ना बच्चों। तो फर्स्ट देखो, राजू कैरीज ऑन बिजनेस फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, हाफ ऑफ विच इज यूज फॉर रेसिडेंस, मतलब ये रेंट से रिलेटेड है, रेंटेड प्रीमाइसेस की बात दी है ना। तो देखो बच्चों, रेंटेड प्रीमाइसेस कुछ दिया है कि रेंट वगैरह, हाँ सर ये रहा, ये दिया है रेंट, ठीक है। के बाद प्रीमाइसेस से रिलेटेड और कुछ नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट, द यूज ऑफ कार वॉज 3/4 फॉर बिजनेस एंड 1/4 फॉर पर्सनल यूज, मतलब कार दोनों दोनों यूज के लिए, पर्सनल भी और ऑफिशियल, और कितना कितना वो भी दे दिए है, मतलब ये कार से रिलेटेड मैटर है, ये तो समझ गया, कार से रिलेटेड बात है। तो कार जहां जहां पे कार का नाम रहेगा वहां वहां पे टिक करेंगे। देखो तो कार 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 कार, हाँ ये देखो, रिपेयर्स ऑफ मोटर मोटर कार, कार 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 कार, ये रहा मोटर कार, कर 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 कर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, उस पे भी टिक, कर 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 कर, हाँ बस हो गया। तो सर कार पे टिक किया आपने, सर ने कार पे टिक किया, सर कार। सो स्टूडेंट क्या करेंगे वो नहीं पता, बस टिक कर लेंगे पहले कार पे। नेक्स्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस, नाम दिख गया मेडिकल एक्सपेंसेस, चलो ढूंढते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ ये रहा, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बस नाम पे फोकस है हमारा। नेक्स्ट क्या है, वेजेस, वेजेस 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 वेजेस, हाँ ये रहा वेजेस। नेक्स्ट, आगे दिया एज पर रूल ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओके डेप्रिसिएशन की बात चल रही है, डेप्रिसिएशन पे ऑलरेडी टिक कर लिया हमने ये वाला, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन डन, ओके। चलो इतना ही था, एडजस्टमेंट भी टिक 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 कर लिया। और हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन कब का है, अप्रैल 19, मतलब थोड़ा सा आपके जमाने का क्वेश्चन आ गया। अब तक के क्वेश्चन थोड़े पुराने थे ना, आपको ऐसा फील हो रहा था कि सर हमारे जमाने के क्वेश्चन लाओ सर, थोड़े पुराने लग रहे, तो ये अप्रैल 19 वाला भी क्वेश्चन आ गया इस बार, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ राजू, नहीं मिस्टर विस्टर कुछ नहीं, उन्होंने राजू दिया, राजू बस, क्यों मिस्टर लगा रहे हो, राजू फ्रॉम बिजनेस, तो बिजनेस से कितना इनकम वो कैलकुलेट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, उसी का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 2021। और अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ईयर एंडेड 21 है ना, मतलब ये 2021 का है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम कैलकुलेट करना है। एंड डोंट वरी, एग्जाम में अपडेटेड ही होता है, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन या डेट देखने का कुछ टेंशन नहीं है, रीजन नहीं है, ठीक है। चलो एक एक आइटम्स देखते हैं बच्चों। स्टार्ट किससे करेंगे हम, यस नेट प्रॉफिट से। सो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 86,000। तो चलो पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज फॉर्मेट है रेडी। नेट प्रॉफिट
एज पर, पूरा लिखते अच्छे से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज 86,000, राइट? यस, ये आउटर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट ऐड क्या करेंगे बच्चों? इन एडमिसिबल या फिर डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ओके, यस, चलो आप बोल रहे हो डिसअलाउड तो हम भी लिखेंगे डिसअलाउड, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम में क्या लिखे कोई भी लिखो यार, कंफ्यूजन है तो दोनों लिख दो यार, कोई टेंशन नहीं। डिसअलाउड ऑब्लिक इनएडमिसिबल तो भी टेंशन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट, इज इट रिलेटेड टू बिजनेस? ऑफ कोर्स सर, ओपनिंग स्टॉक तो बिजनेस का ही होता है। मतलब इन्होंने क्या किया है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉम्बो दिया है, राइट? मिक्सअप करके दिया है, ठीक है। हमें क्या, परचेसेस रिलेटेड टू बिजनेस, डेफिनेटली रिलेटेड टू बिजनेस। गुड्स परचेस किया है ना, कुछ नहीं दिया मतलब गुड्स ही परचेस किया है, तो यस इट इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ओनली, तो बिजनेस से ही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस, ये भी तो बिजनेस से ही रिलेटेड है लेकिन है टिक, तो एडजस्टमेंट देखते हैं वेजेस से रिलेटेड क्या है। फोर्थ एडजस्टमेंट पे सबकी नजर, वेजेस इंक्लूड 12,500 ऑन अकाउंट ऑफ राजूज ड्राइवर। ओके, मतलब राजू का जो ड्राइवर है ना, उसको सैलरी दी 12,500 और गलती से वो वेजेस में डाल दिया, राइट ना? क्या किया जाए बच्चों इसका? ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? ये ड्राइवर कौन सा होगा? कार के लिए होगा ना, ये वाली कार। लेकिन यस, ओके, मतलब ये देखो, ये 12,500 राजू के ड्राइवर की सैलरी है, ये तो आप समझ गए। ये ड्राइवर की सैलरी क्यों दी? क्योंकि उसने ये कार चलाई, और ये कार जो चलाई उसमें से 1/4 पर्सनल यूज का है, तो उतना ही डिसअलाउड करना पड़ेगा। 3/4 तो ऑलरेडी बिजनेस पर्पज का ही है ना, तो बिजनेस यूज की सैलरी तो बिजनेस में आने ही वाली है। बस हमें क्या करना है, जो पर्सनल यूज है वो निकाल देना है, मतलब वो डिसअलाउ करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, एड में लिखो ड्राइवर सैलरी, तो 12,500 ये ड्राइवर की सैलरी तो है, और पर्सनल यूज के लिए कितना यूज किया है कार? 1/4। सो 12,500 का 1/4 कितना आएगा बच्चों? 3,000। उतना ही सिर्फ डिसअलाउ करेंगे। क्लियर है बच्चों सबको? किसी को नहीं समझा तो पूछो, बार बार बताऊंगा मैं, डोंट वरी। याद रखो हमारा फोकस सिर्फ किस चीज पे है, कि जो उन्होंने पर्सनल यूज के लिए 3,000 आया बच्चों, एक बार ठीक से कैलकुलेट करो तो। ओ बाप रे, आपने इतना बताया नहीं ना कुछ मुझे। 3,125, ठीक है। तो स्टूडेंट, ड्राइवर की सैलरी जो थी वेजेस में इंक्लूड थी, ड्राइवर की सैलरी डिसअलाउ करेंगे, लेकिन ड्राइवर कार चला रहा है और कार सिर्फ 1/4 पर पर्सनल यूज है, तो कार की सैलरी, ड्राइवर की सैलरी सॉरी, 1/4 ही सिर्फ डिसअलाउ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो वेजेस का निपट गया। नेक्स्ट, रेंट। रेंट भी बिजनेस का है लेकिन है टिक, देखेंगे एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, राजू कैरीज ऑन हिज बिजनेस फॉर रेंट फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस, हाफ ऑफ विच इज यूज एज हिज रेसिडेंस। ओके, मतलब ये जो रेंट पे कर रहा है प्रीमाइसेस के लिए, उसमें से हाफ स्पेस रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, तो 1,46,000 डिसअलाउ करेंगे। लिखो रेंट हाफ premises used for residence। कितना डिसअलाउड करेंगे वो रेंट? 1 लाख। कितना अमाउंट? 73,000 ना। ओके सर, पूरा का पूरा क्यों डिसअलाउ कर रहे हो?
रेंट पूरे बिल्डिंग का है, उसमें से हाफ ही रेसिडेंस के लिए यूज किया तो उतना ही डिसअलाउ करो ना, हाफ तो बिजनेस के लिए यूज किया तो उसका कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ मोटर कार। बच्चों क्या करना चाहिए आप बताओ। डिसअलाउ करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 13,000। एग्जैक्टली, कार से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो यार, 1/4 ही ऐड करेंगे जितना पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया। तो लिखो रिपेयर्स ऑफ मोटर कार, वन फोर्थ पर्सनल यूज, या फिर आप कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो जैसे हमने ड्राइवर की सैलरी का दिखाया था। तो 13,000 इंटू 1/4 कितना आएगा? 3,250। ओके, इतना हम ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस। अरे इस पे भी ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे सबकी नजर। मेडिकल एक्सपेंसेस वाज इनकर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर राजू। राजू के ट्रीटमेंट पे खर्चा किया, क्या किया जाए? वेरी नाइस, पूरा का पूरा डिसअलाउ मतलब पूरा का पूरा ऐड करेंगे क्योंकि राजू के पर्सनल लाइफ का पार्ट है, ये बिजनेस का कोई संबंध नहीं इससे। ठीक है, तो मेडिकल एक्सपेंसेस पूरा ऐड करेंगे 25,000। मेडिकल एक्सपेंसेस 25,000, ब्रैकेट में लिखेंगे राजूज ट्रीटमेंट। राजूज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, मेडिकल एक्सपेंसेस के बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस के बारे में आपका कुछ कहना है, क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली कुछ नहीं दिया तो जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का ही होगा तो उसको कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, डिसअलाउड नहीं होगा, बिजनेस का खर्चा बिजनेस में लिखा है, सही है। नेक्स्ट, मोटर कार, क्या किया जाए? वन फोर्थ डिसअलाउ किया जाए। ओके, तो करो कैलकुलेशन। मोटर कार, यस, कितना बताया आपने? 1,30,000 ना। ओके, ओके, हाँ 1/4 पर्सनल यूज के लिए किया इसलिए 1/4 करना चाहिए ना। अरे लेकिन मुझे कुछ याद आया। वेरी नाइस, क्या बात है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट तो है मेरे साथ। ये देखो, ये कुछ तो भी मैंने हाईलाइट किया है। एनी पेमेंट मेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोले तो ऐसे ढोकलो, इतना बोले तो लिखने के बाद भी गलतियां कर रहे हो। मोटर कार परचेस किए, कार, ये कहां पे लिखना चाहिए था उन्होंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां पे लिखना चाहिए था? एग्जैक्टली, बैलेंस शीट के एसेट में होना चाहिए था। इन्होंने गलती से मिस्टेक कर दी, गलती से मिस्टेक हो गई और उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। और आप गलती की मिस्टेक का और बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बस 1/4 डिसअलाउ करो। क्यों? क्योंकि हम वो मौसम में ना सर, कार का नाम आया तो 1/4, कार का नाम आया तो 1/4, फिर वो रिपेयर हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, अरे अरे अरे, नजर हटी दुर्घटना घटी, ऑन द स्पॉट गेम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं टैक्स डेंजर है। टैक्स डेंजर नहीं है, हम डेंजर बना देते हैं। ठीक है, अलर्टनेस बहुत जरूरी है, क्वेश्चन कितना भी इजी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गेम करेंगे हो। ठीक है, और हाँ, एज अ स्टूडेंट मेरी भी मिस्टेक हो जाती है, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं बहुत मास्टर हूं, मेरी भी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बस अब प्रैक्टिस हो चुकी है, तो वैसे आपकी भी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप भी अवेयर रहो, अलर्ट रहो। ठीक है, सो मोटर कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बहनों 1/4 नहीं, पूरा का पूरा डिसअलाउ। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट,
मोटर कार के बाद प्रोविजन क्या किया जाए? 1/4, 14,000 का 1/4 ऐड करेंगे ना, अब पूरा करेंगे। ओके क्योंकि प्रोविजन नाम है सर, सवाल ही नहीं आता, पूरा करेंगे। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार 14,000, ठीक है ना? उस पे एक तो है ये वाला ना, ये मोटर कार का, तो ये वाला है ना, पी फॉर पेंडिंग कर लो मार्क। इसका क्या करना है बाद में देखेंगे, प्रोविजन ऐड तो कर लो। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार अमाउंट इज 14,000, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस इनकम टैक्स पेड, बोलिए। ऐड करेंगे, डिसअलाउ करेंगे पूरा का पूरा। सर एडवांस नाम दिया है बच्चों, एडवांस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स हो, एडवांस इनकम टैक्स हो, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स हो, इनकम टैक्स पे इंटरेस्ट हो, इनकम टैक्स पे पेनल्टी हो, कुछ भी हो। लेकिन हाँ वो लीगल चार्जेस बात अलग है। लीगल चार्जेस और इनकम टैक्स हो तो सीए की फीस है, वो अलग है, वो अलाउड है। ये गवर्नमेंट को जा रहा है ना इनकम टैक्स, ये वाला अलाउड नहीं है। तो एडवांस इनकम टैक्स पेड 11,000 पूरा डिसअलाउ करेंगे। एडवांस इनकम टैक्स पेड 11,000, डन। डेबिट साइड हो गई, डन। चलो इसके ले ले टोटला फटाफट। मुझे लगा ही था आप, मतलब मैं, पेन मेरा वहां तक पहुंचेगा तो आप बोल ही दोगे 2,59,000। अरे मेरे पीछे आ गए क्या? 259,375। ओ बाप रे 1 मिनट। हाँ ऐड करके 3,45,375। क्या बात है, आपकी रफ्तार है, आपकी पहचान है, आप तो बाजीराव से भी आगे निकल गए, बढ़िया। ओके चलो ये साइड तो हो गई, बस वो थोड़ा बाजीराव पीछे रह गया था जब मोटर कार का नाम आया। ओके चलो कोई नहीं, बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा अलर्ट रहना। सेल्स, सेल्स क्रेडिट साइड बच्चों, अरे पहले लेस नाम लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे लेस, और हेडिंग क्या देंगे, क्या लेस करना है हमें? ओके, इनकम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट कवर्ड अंडर अदर रेट्स ऑफ इनकम। ओके और ऐसा रियलिटी में भी होता है ना बच्चों, मतलब हम अकाउंट सीखे थे तो अकाउंट में हमने यही सीखा था ना, कोई भी इनकम हो सेल्स के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब इसे गलती से मिस्टेक नहीं बोल सकते, दिस इज राइट। अभी डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, सैलरी मिला, रेंट मिला, कुछ भी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं एज पर अकाउंट्स। इसलिए तो यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि अकाउंट्स अलग और इनकम टैक्स अलग है भाई, देख लो, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट आइटम सेल्स, इज इट रिलेटेड टू बिजनेस? यस। क्लोजिंग स्टॉक? यस। मतलब नॉर्मली ट्रेडिंग ट्रेडिंग के जो आइटम होते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डे परचेज सेल, ये बिजनेस का ही होता है, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम फादर, फादर से गिफ्ट मिला, अरे मैं बिजनेस कर रहा हूं इसलिए गिफ्ट मिला होगा ना? नहीं, अरे फादर दरिया दिल इंसान होते हैं, फादर ने गिफ्ट दिया, उसका और बिजनेस का कोई संबंध नहीं, ये इनकम तो है नो डाउट, फादर दे या फादर इन लॉ दे, इनकम तो होता है, ठीक है। इनकम है तो वो कहां पे कवर होगा, उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, अदर सोर्स में आता है, वो बिजनेस का इनकम नहीं है, ठीक है। सो गिफ्ट फ्रॉम फादर 27,000, गिफ्ट फ्रॉम फादर
वन प्लस वगैरह कुछ मोबाइल मिला होगा शायद, 27,000 के आसपास ही आता है ना। ओके नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड। अगर सर हम इनकम टैक्स का एक्सपेंडिचर नहीं लेते तो इनकम क्यों ले रहे हो, इसका कोई संबंध नहीं, थोड़ी बिजनेस का इनकम थोड़ी बोल सकते हैं इनकम टैक्स, तो ये भी लेस करेंगे, इनकम टैक्स रिफंड 3,000। डन, क्रेडिट साइड हो गई खत्म, तो यह आएगा 30,000। 3,75,000, वाह वाह वाह, यस 3,15,375। बस सब कुछ ऐड किए जा रहे हो, इसलिए ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ब्रैकेट किया, ब्रैकेट, कंफ्यूजन ना हो, फिर भी आप गलतियां कर रहे हो यार। और एग्जाम के फॉर्म में या प्रेशर में ना आपको रियलाइज नहीं होता आपने ऐसा कुछ गलती किया, फटाफट फटाफट लिख के आ जाते हो, सो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, रेंटेड प्रीमाइसेस का मैटर खत्म हो गया, कार का भी हमने कर लिया, मेडिकल एक्सपेंसेस वेरिंग वो भी देख लिया, वेजेस 12,500 वो भी डन हो गया। एज पर रूल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। देखो बच्चों, ये मोटर कार, ये डेफिनेटली लिखना गलत था, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, तो वो तो हमने निकाल दिया, लेकिन उसका डिप्रिसिएशन तो ले ही सकते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होना चाहिए था, और ये खुद इनकम टैक्स अलाउ कर रहे हैं भाई, एज पर द रूल, रूल ने बोला है कि 15% डिप्रिसिएशन आप ले सकते हो, तो ये एक्सपेंडिचर अलाउड है। मतलब अगर हमने डिप्रिसिएशन लिखा होता 15% तो प्रॉफिट और भी कम होता, समझ रहे हो ना। अगर हम खर्चा बढ़ाएंगे 15% डिप्रिसिएशन लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो इन्होंने नहीं लिखा, तो अब करो ना यार कम, किस बात का है गम, लेस करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब खुद इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं भाई खर्चा ले लो, और हमने नहीं लिखा। मतलब इनकम टैक्स वाले अच्छे हैं ना, इतने बुरे नहीं जितना हम सोचते, कि वो सिर्फ ऐड करने के लिए नहीं बोलते, अगर आप देखो ना, सिर्फ ऐड करने की बातें नहीं करते, वो लो करने, लेस करने की भी बातें करते हैं। भाई हम खुद बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन ले लो ना, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, ओके, मोटर कार कितने की है, 1,30,000, तो उसका 15% कितना आएगा, ओके, 1,30,000 की मोठी कार आहे आणि त्याचं आपण 15% कॅल्क्युलेट केलं, जो रहा है 19,000 समथिंग, जो भी आप बोल रहे हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या ये कार कंप्लीटली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ, नहीं, बिजनेस पर्पस के लिए कितना यूज हुआ, 3/4, तो जितना बिजनेस के लिए यूज हुआ, जितना बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ, उतना ही डेप्रिसिएशन हम यहां पे ले सकते हैं, तो बोले, तो जो भी आया ना उसको इंटू 3/4 करना पड़ेगा। सर हमने तो हर जगह पे 1/4 किया था, तो यहां पे 3/4 क्यों, वहां पे कैसा था बच्चों, ऑलरेडी हमने डाल दिया है, हमें डिसअलाउड निकालना था, जो बिजनेस पर्सनल है वो निकाल दो, पर्सनल वाला निकाल दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, लेकिन यहां पे क्या है कि जो बिजनेस का है उतना अलाउ करना है, हमें खुद वो खर्चा लेना है, इनकम टैक्स बोल रहा है खुद कि आप जो मोटर कार का डिप्रिसिएशन है ले सकते हो, तो हमने क्या किया, मोटर कार के वैल्यू का 15% निकाला, लेकिन सिर्फ 3/4 यूज हो रहा है बिजनेस पर्पज के लिए, तो उतना ही डिप्रिसिएशन हम ले सकते हैं, ठीक है। यस, कितना आएगा, 14,625। ओके, सो ये लेस करेंगे 14,625, 3,00,000
750. Therefore, taxable income from business, या फिर सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखा तो भी चलेगा, वो टैक्सेबल है क्या नहीं है, उसको भरना है क्या नहीं, वो कुछ भी करे, हमें क्या है, हमने इनकम निकल के दे दिया 3,750,000। देखो बच्चों, उसने इनकम कितना दिखाया था नेट प्रॉफिट के हिसाब से, सिर्फ 86,000 से स्टार्ट किया था, 3 लाख पे खत्म हुआ, इतने होते हैं झोल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई एम शोइंग यू द अगेन पूरा सफर, हम सफर के साथ, बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में हो जाएगा, टाटा बाय बाय। सो ध्यान से सुनो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है राजू का। देखो एक एक आइटम के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ऑफ कोर्स बिजनेस का है, टच नहीं करना है। परचेज भी बिजनेस का है, टच नहीं करना है। वेजेस भी बिजनेस का होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि वेजेस में राजू के ड्राइवर की सैलरी है। अब राजू का जो ड्राइवर है, मतलब अब डेफिनेटली वो कार ही चला रहा है, तो कार का जो 1/4 यूज है पर्सनल पर्पस के लिए, तो हमने क्या किया, राजू की सैलरी ड्राइवर की सैलरी 12,500 है, तो 12,500 इंटू 1/4 जितना आएगा उतना हमने डिसअलाउ किया, उतना ही हमने ऐड किया सिर्फ ड्राइवर सैलरी के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट रेंट केस में उन्होंने दिया था हाफ प्लेस इज यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो इसमें से हाफ पोर्शन जो है उतना हमने ऐड कर दिया, मतलब डिसअलाउ कर दिया। नेक्स्ट रिपेयर्स ऑफ मोटर कार, रिपेयर में अगेन सेम किस्सा बच्चों की, मोटर कार रिपेयर किया तो मोटर कार की जो प्राइस है उसका 1/4 वाला अमाउंट जो है वो हमने डिसअलाउ किया, क्योंकि वो पर्सनल यूज का है। नेक्स्ट मेडिकल एक्सपेंसेस तो राजू के ट्रीटमेंट का था, राजू इज पर्सनल, बिजनेस का कोई संबंध नहीं, पूरा का पूरा ऐड कर दिया। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का है, डोंट टच इट। मोटर कार का तो ट्रेजेडी हो गया, मोटर कार हम 1/4 ऐड कर रहे थे, लेकिन फिर याद आया अरे मोटर कार तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो पूरा का पूरा ऐड करेंगे बच्चों, 1,30,000। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन, नाम में आया प्रोविजन, पूरा ऐड कर दिया। एडवांस इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं चलता हमें, वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये सब कुछ ऐड करने के बाद इनकम मतलब क्रेडिट साइड में आए, सेल्स तो बिजनेस का इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक भी बिजनेस का है, कोई टेंशन नहीं। अब गिफ्ट फ्रॉम फादर से गिफ्ट मिला, तो बिजनेस का इनकम नहीं है, इसलिए हमने लेस किया, और इनकम टैक्स का रिफंड मिला, अगेन इट इज नॉट बिजनेस इनकम, तो ये दोनों इनकम लेस कर दिए, बिकॉज इनकम तो है लेकिन बिजनेस के नहीं है। फिर एडजस्टमेंट में आए, मतलब सब एडजस्टमेंट तो हो गए, लास्ट वाला एक पेंडिंग था बस। रूल के हिसाब से डिप्रिसिएशन अलाउड है मोटर कार पे 15%, तो हमने क्या किया, थर्ड कैटेगरी एक्सपेंडिचर अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू P&L, तो हमने सिंपल जो मोटर कार है, मोटर कार की वैल्यू का 15% निकाला, और सिर्फ 3/4 मतलब जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है उतना ही डिप्रिसिएशन हमने अलाउ किया, मतलब उतना ही हमें लेस किया, और फिर हमें मिल गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह सक्सेसफुली हमने आज का ये क्वेश्चन नंबर 4 भी किया कंप्लीट। स्टूडेंट्स आई होप डेफिनेटली आपको टॉपिक बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे टॉपिक आपको समझने लगता है वैसे वैसे टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, तो और 3-4 एपिसोड जो भी रहेंगे उसके बाद ये हो जाएगा खत्म। तो डोंट मिस एनी सेशन स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विथ मोर एनर्जी। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।